गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरी में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न विद हरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लर्न विद हरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन भी बना होगा उससे प्रेस कर लें इसी तरह से रोज वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, आज 21 नवंबर दिन है शनिवार। रोजी की तरह आज भी मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सुरक्षा बलों ने नाकाम किए आतंकियों के मंसूबे। मोदी ने ये अपने बयान में कहा है, सुरक्षा बलों की सतर्कता ने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने की नापाक साजिश को विफल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, चार जैसे चार जैश आतंकियों के मारे जाने के बाद पीएम ने की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा, सुरक्षा बलों की सराहना की, साथ ही बेहतर तालमेल पर दिया है बल। बैठक में अमित शाह, डोभाल समेत वरिष्ठ अधिकारियों भी मौजूद थे। सेना एक के बदले ढेर कर रही है, चार आतंकी आप सभी देख सकते हैं। बड़े उद्योग शुरू कर सकेंगे बैंक। आरबीआई की सिफारिश, बैंकिंग ढांचे में व्यापक बदलाव की तैयारी की जा रही है। सरकार को बैंकिंग अधिनियम में बड़े संशोधन करने होंगे। आप सभी देख सकते हैं 26% तक निजी बैंकों में हिस्सेदारी बढ़ा सकेंगे प्रमोटर्स। उत्तर प्रदेश में सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर होगी 10 साल तक की सजा। आप सभी देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। योगी ने 30 अक्टूबर को चुनावी सभा में दिया था संकेत। सिब्बल ने दिए कांग्रेस में नए घमासान के संकेत। श्रम मंत्रालय ने दिया रोजाना 12 घंटे काम का प्रस्ताव। कोरोना महामारी से जंग में उम्मीद बनी स्वदेशी वैक्सीन। टीआरपी घोटाले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। देश भर में 21 केंद्रों पर 25,800 वॉलंटियरों पर होगा परीक्षण। दोस्तों, अगर वीडियो को आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को भी शेयर कर दें, जिससे दूसरों को भी जानकारियां कुछ प्राप्त हो सकें। नवंबर की सर्दी ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड। शीतलहर की चपेट में आई है दिल्ली। पूर्व नगर निगम में 3 गुनी कीमत पर खरीदे ई रिक्शा। बंद नहीं होंगे राजधानी के बाजार, दिया है आश्वासन। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के विभिन्न बाजारों के संगठनों से की है बातचीत। कहा, बाजार में जो बिना मास्क लगाए दिखे उसे मुफ्त में मास्क दे, संगठन का कहना। आप सभी देख सकते हैं कोरोना के 6,608 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 118 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के मामलों में आ रही है गिरावट। सत्येंद्र जैन का कहना है, पर्टिकुलर मैटर ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच की स्थिति का विश्लेषण। आख, आखिरकार अक्टूबर के आखिरी व नवंबर के दूसरे सप्ताह में 10 गुना तक पहुंचा था स्तर। प्रदूषण के बगैर भी यमुना के कुछ घाटों पर ऑक्सीजन का स्तर शून्य हो चुका है। नोएडा एयरपोर्ट के विस्तार पर 27 को होगा मंथन। मनमोहन की अगुवाई में कांग्रेस ने बनाई 3 समितियां। पत्र विवाद से जुड़े गुलाम नबी, आनंद शर्मा और थरूर किए गए हैं शामिल। आम नीतिगत मसलों पर पार्टी का स्पष्ट नजरिया करेगी तय। प्रदूषित हवा से परेशानी के कारण प्रवास पर गोवा गई सोनिया गांधी। मनरेगा मजदूरों व पीएसयू कर्मियों की मुश्किलों पर राहुल ने केंद्र को घेरा है। जेई और नीट जैसी परीक्षाएं फिलहाल नहीं होगी, अब ऑनलाइन। एनटीए ने ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्था को और फुल प्रूफ बनाने की बताई है जरूरत। कोरोना काल में कई छोटी छोटी परीक्षाओं में आजमाई गई थी यह व्यवस्था। निंसक को अंतरराष्ट्रीय वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। भूटानी पीएम के साथ मोदी ने लॉन्च किया दूसरे चरण का रूप कार्ड। यूपीआई डाटा के नियम की मांग याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाए जाए। कुछ देशों के फायदे तक समिति नहीं हो सकती दुनिया, जयशंकर का कहना है। ओवैसी के प्रस्ताव से ममता के लिए सांप छछूंदर की स्थिति बन चुकी है। जम्मू कश्मीर को लूटने वालों को लौटानी होगी एक एक पाई। नकवी का कहना है, डीडीसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कश्मीरी दलों को घेरा है। शहनवाज हुसैन ने भी श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाया है। सोनिया बताएं, गुपकार नेताओं संग कैसे है या नहीं। लव जिहाद के ऐसे मामले जो बने सख्त
विपत्ति की वजह पंजाब में ट्रेनें ठप होने से रेलवे को 2220 करोड़ की चपट आई है। किसान आंदोलन से पंजाब में यूरिया का संकट बढ़ चुका है। नीतीश कुमार की छवि बचाने के लिए दिया इस्तीफा। मेवालाल का कहना है कवर कवर्धा के पूर्व राज परिवार में संपत्ति विवाद हो चुकी है। जनवरी तक देश को मिल सकती है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। आप सभी इसमें देख सकते हैं SII लाखों खुराक वैक्सीन का कर चुकी है उत्पादन। अंतिम चरण के परीक्षण के नतीजों का किया जा रहा है इंतजार। बुजुर्गों पर भी कारगर पाई गई है ये वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है वैक्सीन का उत्पादन। आप सभी देख सकते हैं 14 दिनों में टी सेल का निर्माण किस तरह से होगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर पाया गया है। शुरुआती नतीजों के अनुसार कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक देने के बाद 14 दिनों के भीतर टी सेल का निर्माण होता है। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने के 28 दिनों के भीतर एंटीबॉडी का निर्माण होता है। टी सेल लंबे समय तक कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। देशी परिस्थितियों के अनुकूल बन रहा कोरोना का एक और टीका। संक्रमितों का आंकड़ा 90 लाख के पार पहुंच चुका है। स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान 45,882 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5,584 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय 4,43,794 संक्रमित मामले अभी भी हैं। राजस्थान के सभी जिलों में आज से फिर लागू होगी धारा 144। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं, पर 5 शहरों में आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली को आइसोलेशन बेड वाले कोच देगा भोपाल रेल मंडल। मध्य प्रदेश में छोटे से गांव के एक शिक्षक ने खोजा क्षुद्र ग्रह। आप सभी देख सकते हैं वर्क फ्रॉम होम से कानों पर पड़ रहा है बुरा असर। 5 साल में 72 में से सिर्फ 2 भगोड़े घोटालेबाज आए हैं हाथ। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए छठ घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। महापर्व शनिवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ 4 दिवसीय अनुष्ठान को होगा समापन। उत्तर प्रदेश के रिवर फ्रंट घोटाले में तत्कालीन अधीक्षण अभियंता समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने दोनों आरोपितों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर शुरू की है पूछताछ। सपा शासनकाल में हुए घोटाले में जल्द अन्य अफसरों पर भी कसेगा शिकंजा। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षण का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करने की तैयारी में है। आगरा में घर में घुसकर महिला डॉक्टर को चाकू से आप सभी देख सकते हैं। ईडी के पास PFI और भीम आर्मी के संबंधों के पुख्ता सबूत मिले हैं। दुर्गोत्सव का चंदा नहीं देने पर 14 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। मालाबार अभ्यास में नौसेना के मिग ने किए छद्म हमले। आप सभी देख सकते हैं किस तरह से भारतीय समुद्री क्षेत्र में मालाबार अभ्यास के तहत भारतीय नौसेना के मिग 29 KS तथा अमेरिकी नौसेना के F-18S विमानों ने शुक्रवार को अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इसके तहत इन विमानों ने सतह पर निशाना साधते हुए छद्म हमले किए। मिग 29 KS को विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य से संचालित किया गया है। इसी अभ्यास के साथ बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 24वें संस्करण के द्वितीय चरण का समापन हो गया। बरामद हथियार बता रहे हैं कितने खतरनाक थे मंसूबे। नापाक पड़ोसी कश्मीर में खून खराबे के लिए तैयारी के साथ आए थे आतंकी। घुसपैठ का रास्ता तलाशने के लिए सीमा पर खंगाला चप्पा चप्पा। आतंकियों के मददगारों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी थी। किस तरह से ट्रक पर लिखा था मौत का कोई वक्त नहीं होता। आप सभी देख सकते हैं सीमा पर सक्करगढ़ में डेरा जमाए बैठा है रऊफ लाला। किस तरह से आप सभी देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस चौकी दीवार पर लगी गोलियों के निशाने दिखाते पुलिसकर्मी किस तरह से गोलियां इस तरह से दीवालों को छेद की है। सेना के बदले ढेर कर रही 4 आतंकी। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 20 दिन में घोषित हो सकता है। आतंकियों को सह देने के विरोध में पाकिस्तान का झंडा जलाया गया। आप सभी देख सकते हैं
लक्ष्य विहीनता से मिली मुक्ति। पहली बार देश में राष्ट्रीय लक्ष्य की सोच बनी है। अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी देखने का नजरिया बदल गया है। अंतर धार्मिक विवाह किस तरह से रहा, रफ्तार पकड़ता कृषि उपज का कारोबार, किसानों की आय दोगुना करने के लिए जो तमाम उपाय हो रहे हैं उनमें सबसे कारगर है बागवानी फसलों का उत्पादन। आयुर्वेद अपनाने में ही भलाई है। आयुर्वेद को मुख्य धारा में लाकर जन जन तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करनी होगी ताकि लोग इसे अपनाने में संकोच न करें। उपेक्षित है सिविल सेवा परीक्षा में सुधार। आप सभी देख सकते हैं विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोग ने उम्र भर्ती प्रशिक्षण और सेवा काल में अभ्यर्थियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें की हैं जिन पर संघ लोक सेवा आयोग को अमल करना चाहिए। आयोग को तमाम अन्य कार्यों को सुधारने में अपनी संवेदनशीलता को स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिए क्योंकि आज देश सिविल सेवा में क्षमता निर्माण की बात कर रहा है लेकिन सिविल सेवा भर्ती की प्रारंभिक सीढ़ी ही मजबूत नहीं है। ऐसे में ईमानदार नौकरशाही के लिए प्राथमिक स्तर से ही सुधार को प्राथमिकता देनी होगी। शिक्षा में हो समानता की परोकारी। हार के बाद विपक्ष की जीत, ओजोन परत बचेगी तभी जीवन बचेगा। हमारी जीवन शैली में निरंतर होने वाले बदलावों के कारण इसमें अनेक ऐसे कारक जुड़ गए हैं जिनमें ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है और उसमें सुराख होने लगी है जो मानव समेत सभी जीवों व पेड़ पौधों के अस्तित्व के लिए खतरनाक बन सकता है। बात की जाए बिजनेस में तो आप सभी देख सकते हैं करीब 2 महीने बाद पेट्रोल के दाम में मामूली वृद्धि हुई है। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में क्रमशः 17 पैसे व 22 पैसे की वृद्धि हुई है। यह इजाफा करीब 2 महीने के बाद किया गया है। बढ़ोतरी के साथ राजधानी दिल्ली में पेट्रोल व डीजल की कीमत प्रति लीटर 81.23 रुपए व 70.68 रुपए हो गई है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर पेट्रोल की कीमत पिछली बार 22 सितंबर और डीजल की कीमत 2 अक्टूबर को बढ़ाई गई थी। अब हम मानव इतिहास के एक ऐसे समय में हैं जहां टिकाऊ विकास केवल एक पर्यावरणीय वादा नहीं है बल्कि एक व्यावसायिक संस्कृति भी है। स्मृति ईरानी है क्या इस समय कपड़ा मंत्री हैं। इस समय आप सभी देख सकते हैं सोना जो है 49,551 पे पहुंच चुका है। जहां 63,000 था वहां 49,000 हो चुका है। आप सभी देख सकते हैं चांदी 61,232 हो चुका है। रबी सीजन शुरू 1 करोड़ हेक्टेयर में हुई गेहूं की बुआई। रबी बुआई रकबा 2.65 करोड़ हेक्टेयर पिछले साल से 23.77 लाख ज्यादा है। सेबी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पालन में विफल रहा सहारा ग्रुप। भारत को सालाना 70,000 करोड़ रुपए का हो रहा टैक्स का नुकसान। सरकार को लंबे समय तक जारी रखने होंगे सुधार। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 12,500 करोड़ की मंजूरी मिली है। अगले हफ्ते आएगी एलवीबी के विलय की अंतिम योजना। ईवीएम के खिलाफ बयान देने से पंजाब में गरमाई राजनीति। घर का सपना दिखाकर करोड़ों को ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। जेई के खिलाफ सबूतों की तलाश में सीबीआई है। बाइडेन का चीन को कड़ा संदेश, कायदे कानून में रहें, रक्त सख्त रुख में। नवनिर्वाचित अमेरिकी ट्रंप बोले बर्ताव नहीं सुधारा तो करेंगे दंडित। विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल होने की बात दोहराई है। ट्रंप के रवैये से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जा रहा खराब संदेश। आप सभी देख सकते हैं टैक्स बचाने के मामले में ट्रंप के खिलाफ शुरू हुई जांच। फेसबुक पर हर 10,000 में 11 संदेश पाए गए हैं नफरत भरे। आप सभी देख सकते हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। गुलाम कश्मीर में चुनावी धांधली, सड़कों पर उतरे हैं लोग। पाकिस्तान में मिला 1300 साल पुराना हिंदू मंदिर। आप सभी देख सकते हैं हमारे गेंदबाज में बाउंसर का जवाब बाउंसर से देने का मद्दा है। सुनील गावस्कर का कहना है। स्पोर्ट में आप सभी देख सकते हैं लॉकडाउन के बावजूद एडिलेड में पहले टेस्ट की संभावना। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की जन स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा मैच तक स्थिति हो जाएगी बेहतर। 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाना है पहला टेस्ट। आप सभी देख सकते हैं मैदान के ऊपर दिखा हवाई जहाज किस तरह से सभी लोग देख सकते हैं। आईएसएल में एटी के मोहन बगान ने किया जीत के साथ आगाज। ऋषिकेश में गंगा पर जानकी सेतु जनता को समर्पित किया गया। किस तरह से आप सभी देख सकते हैं ऋषिकेश में गंगा
पर बने जानकी सेतु का शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकार्पण किया। जानकी सेतु का नजारा इस तरह से रहा। आप सभी देख सकते हैं दिल्ली और हरियाणा में तकरार की जड़ पराली बनी किसानों की आय का जरिया किस तरह से रहा, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। परिवार में 4 सदस्य हो तो 4 बैंकों में खोलें खाता। उत्तराखंड में हाथियों का काल बनी जंगलों से गुजर रही विद्युत लाइनें, आप सभी देख सकते हैं। क्या कोरोना वायरस के लिए तैयार की जा रही है वैक्सीन से हो सकेगा कैंसर का इलाज या नहीं, आप सभी लोग इसमें देख सकते हैं। 1961 में खोजी गई लेकिन 21वीं सदी की देन है। ऋषिकेश व नैनीताल में मिले पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन दर्शाने वाले जीवाश्म कुमाऊं बीबी की शोधकर्ताओं का दावा है। ऋषिकेश में स्पॉन्ज व नैनी में मिला प्यूयांजू सानिया स्पाइनोसा जीवाश्म किस तरह से, आप सभी देख सकते हैं। चिकित्सा प्रोफेसर बनने में अब 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव जरूरी है। आईआईटी में बना था पहला टीवी सेंटर, दिखाया था भारत इंग्लैंड का मैच, आप इसमें देख सकते हैं। योग ध्यान मंदिर में विराजे भगवान बद्रीनाथ। नवाब खानदान की कुल संपत्ति 2600 करोड़ रुपए की। उत्तराखंड के दिनेश ने दिखाई आत्मनिर्भरता की राह। खजूर के पत्तों से बनी कलात्मक झाड़ुओं ने दिखाई है अपनी पहचान। लौटेगी नौकरियों की चमक, कर्मठता की कारगर राह, सरोकार के साथ कारोबार। आजकल मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले डाक टिकट पर लिखा गया जय हिंद। दोस्तों वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देखा करें और शेयर भी किया करें, ये पेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले डाक टिकट पर लिखा गया जय हिंद, तो आज ही के दिन 1947 में भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ था। इस पर भारतीय ध्वज का चित्र बनाया गया और जय हिंद लिखा गया। पहला डाक टिकट 3.5 आना यानी करीब 22 पैसे का था। इसका उपयोग केवल देश के अंदर डाक भेजने के लिए किया गया। प्रथम विश्व टेलीविजन फोरम का किया गया आयोजन। आज ही के दिन 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रथम विश्व टेलीविजन फोरम का आयोजन किया था, जहां तमाम मीडिया हस्तियों ने टीवी के प्रभाव पर चर्चा की। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 में इस दिन को विश्व दूरदर्शन दिवस के तौर पर घोषित कर दिया। पराक्रमी सैनिक जदुनाथ सिंह ने चटा दी थी दुश्मनों की धूल। भारतीय सैनिक जदुनाथ सिंह का जन्म आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 1916 में हुआ था। स्थानीय स्कूल में 4वीं तक अध्ययन किया, लेकिन आर्थिक स्थिति के चलते शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सके। 1947 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्वितीय योगदान दिया। वह युद्ध के दौरान कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में तैनात थे और पोस्ट पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। उन्होंने पहलवानी के दम पर दुश्मनों को पटक पटक कर मार दिया था और वीर गति को प्राप्त हो गए। मरणोपरांत उन्हें देश का दूसरा परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया गया। आप सभी देख सकते हैं ऐसे वीर पुरुषों को। डगलस स्टुअर्ट के सगी बेन को मिला 2020 का बुकर पुरस्कार, आप सभी देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, न्यूयॉर्क में रहने वाले स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास सगी बेन के लिए गुरुवार को वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार मिला। डगलस के उपन्यास की कहानी ग्लासगो की पृष्ठभूमि पर आधारित है। आप सभी देख सकते हैं डगलस स्टुअर्ट को ग्लासगो की पृष्ठभूमि पर आधारित है। न्यूयॉर्क में रहने वाले स्कॉटलैंड के लेखक की कहानी भारतीय मूल की अवनी दोषी सहित 6 लोगों के उपन्यास थे पुरस्कार के लिए नामित। आप सभी देख सकते हैं पुरस्कार में मिलते हैं 5000 पाउंड। कोरोना वायरस से बचाएगा नेजल स्प्रे, दावा किया गया। ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है यह विकसित, आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।